तो लीजिए आ गया है एक बार फिर से फ्राइडे का दिन, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, जब ढेर सारा कंटेंट ओटीटी पे रिलीज होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ ही कुछ सरप्राइज रिलीज कंटेंट भी रिलीज कर दिया जाता है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलता। और ये एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी के जैसा होता है, जो हमारे दरवाजे पे नॉक नॉक करते हुए आ जाता है। तो चलिए अभी उसी सरप्राइज वाले कंटेंट के साथ इस लिस्ट को शुरू करते हैं, जो अभी देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं बिना किसी अनाउंसमेंट के। जिसमें सबसे पहले नेटफ्लिक्स की ओर से रिलीज की गई एक पोलैंड की एडवेंचर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी मिस्टर कार एंड द किंग, जो अभी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। और ये एक बढ़िया एडवेंचर भरी मूवी है, जिसे आप अपनी फैमिली के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें कुछ भी आहा वाला नहीं है, और अभी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज की गई एक नई थिएटर शो मूवी डाकघर, जो भी अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो चुकी है, जो एक 50 मिनट के करीब की शॉर्ट मूवी है। इसके बाद है अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सरप्राइज रिलीज की गई अनुपम खेर की एक नई हिंदी मूवी शिव शास्त्री बालबोआ, जिसे अभी अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है। जो कहानी एक बूढ़े आदमी की होती है, जो अभी अपने बॉक्सिंग कोच करियर से रिटायर होते हुए अमेरिका में अपने बेटे के पास जाने वाला है। तो वहाँ पे उसकी जिंदगी कैसी रहती है वो हमें हंसते हंसाते दिखाई जाएगी इस मूवी में, बाकी थोड़ी सी इमोशनल भी करने वाली है। इसके बाद है बुक माई शो स्ट्रीम पे रिलीज हुई एक नई हॉरर सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी मिड सेंचुरी, जिसे 2022 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था, और अभी इसे इंडिया में बुक माई शो स्ट्रीम पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया है। जिसमें एक कपल की कहानी होती है, जो मिड सेंचुरी नाम के विला में अपनी छुट्टियां बिताने जाते हैं, लेकिन वहाँ पे पहुंच के उन्हें घर के मालिक के बारे में कुछ राज पता चलने वाले हैं, जो उनकी जिंदगियों को खतरे में डालने वाले हैं। बाकी क्या होता है वो हमें सस्पेंस और थ्रिल के साथ डराते हुए दिखाया जाएगा इस मूवी में, जो अभी बुक माई शो स्ट्रीम पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है बुक माई शो स्ट्रीम पे ही रिलीज की गई एक बढ़िया साई-फाई एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी रिवॉल्ट, जिसे अभी इंडिया में बुक माई शो स्ट्रीम पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी अमेरिका में सेट होने वाली है, जब एक यूएस सोल्जर और एक फ्रेंच मेडिकल वर्कर दोनों आपस में मिलकर एक एलियन अटैक से लड़ने वाले हैं। बाकी कहानी क्या है वो हमें एक्शन और थ्रिल के साथ दिखाई जाती है इस मूवी में, जो अभी हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद बात करते हैं नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की, जहां पे बर्ड बॉक्स बार्सिलोना एक बड़ी मूवी रिलीज हो चुकी है, जिसे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जो बर्ड बॉक्स मूवी का ही पार्ट 2 है, जो एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। इसके बाद एक बढ़िया रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी लव टैक्टिक्स का पार्ट 2, जिसे भी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है, जो भी एक बढ़िया रिकमेंडेड मूवी है, जिसे भी मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक सुपरहिट क्रिंज 18+ अडल्ट आहा वाली वेब सीरीज टू हॉट टू हैंडल का सीजन 5, जिसे भी अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है। अभी आगे बात करते हैं अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म की, जहां पे हमें एक नई बड़ी वेब सीरीज देखने को मिल रही है, जिसका नाम है द समर आई टर्न्ड प्रिटी, जिसका सीजन 2 अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है। जिसमें कहानी हमें लव ट्रायंगल की देखने को मिलने वाली है, जब दो सगे भाइयों को एक ही लड़की से प्यार हो जाता है। बाकी इसके आगे उनकी कहानी कैसे आगे बढ़ती है, जो आज से ही अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद साउथ की एक नई डार्क कॉमेडी ड्रामा मूवी थंडाती, जिसे अभी आज से ही अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली तमिल लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन थोड़े से चांस है कि हिंदी डब में भी रिलीज हो जाए। बाकी आप चेक करते रहना, अगर हिंदी डब में आती है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक बढ़िया कहानी वाली क्राइम कॉमेडी मूवी है। इसके बाद है अमेज़न प्राइम के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अभी 30 जून को रिलीज हुई वेब सीरीज जैक रायन के सीजन 4 का नेक्स्ट एपिसोड रिलीज होने वाला है, जो भी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगा आज से ही। इसके बाद बात करते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म की, जहां पे एक हिंदी बड़ी वेब सीरीज रिलीज हो चुकी है, जिसका नाम है द ट्रायल प्यार कानून एंड धोखा, जिसका सीजन 1 अभी काजोल के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है, जो एक कोर्ट रूम क्राइम ड्रामा सीरीज है, जिसमें हमें एक पत्नी की कहानी दिखाई जाएगी, जो अपने पति को बचाने के लिए कोर्ट में कौन से दाव पेच खेलती है, वही दिखाया जाएगा इस सीरीज की कहानी में। इसके बाद है एफएक्स की एक बड़ी 18+ सुपरहिट वेब सीरीज व्हाट वी डू इन द शैडोज, जिसका सीजन 5 अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही, जो एक सुपर हीरो वेब सीरीज है, लेकिन 18+, जिसे ओनली मैच्योर ऑडियंस के लिए ही बनाया गया है। इसके बाद है डिज्नी प्लस पे ही रिलीज होने वाली एक नई स्पेनिश कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज चुएको, जिसका सीजन 1 अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली स्पेनिश एंड इंग्लिश लैंग्वेज में देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है, जिसमें हमें एक फैमिली की कहानी देखने को मिलेगी, जिनको उनके अंकल की ओर से एक बड़ी जायदाद मिलने वाली है, लेकिन उसकी एक ही शर्त है कि उन्हें उनके चिंपैंजी की देखभाल करनी होगी, जो असल में ह्यूमंस की तरह बोलता भी है। तो बाकी कहानी आगे कैसे हंसते हंसाते एडवेंचर के साथ आगे बढ़ती है, वही इस सीरीज में देखने को मिलेगा। इसके बाद ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई एक नई कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज माया बाजार फॉर सेल, जिसका सीजन 1 अभी ओनली तमिल एंड तेलुगु लैंग्वेज में ही ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो चुका है, जो एक बढ़िया कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है, जिसमें हमें एक बढ़िया कॉमेडी कहानी देखने को मिलने वाली है।
इसके बाद बात करते हैं सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म की, जहां पे एक बड़ी 18+ रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है कॉलेज रोमांस, जिसका सीजन 4 अभी देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है, जो इस सीरीज का फिनाले सीजन होने वाला है। मतलब कि इस सीरीज की कहानी को इसी सीजन में खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हमारे मोटा भाई के प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा की, जहां पे एक नई हिंदी मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है इश्क ए नादान, जो एक रोमांटिक इमोशनल ड्रामा मूवी है जिसमें हमें 3 लव स्टोरीज देखने को मिलेंगी और तीनों अलग अलग एज ग्रुप वाले लोगों की होने वाली हैं। बाकी कैसी रहती है वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, जो अभी जियो सिनेमा पे बिल्कुल फ्री में ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद जियो सिनेमा पे ही आज रिलीज होने वाली एक नई इंग्लिश सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज फुल सर्कल, जो HBO मैक्स की सीरीज है और अभी जियो सिनेमा पे भी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज होने वाली है, जिसे मेरा ख्याल ओनली प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ ही अवेलेबल किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं Apple+ TV की, जहां पे उनकी एक बड़ी साई-फाई एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है फाउंडेशन, जिसका सीजन 2 अभी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही Apple+ TV के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है, जो उनकी एक सुपरहिट वेब सीरीज है जिसमें हमें कई प्लैनेट्स की कहानी देखने को मिलती है, जहाँ पे ह्यूमंस ने सभी प्लैनेट्स पे रहने का बंदोबस्त कर लिया है। बाकी आगे उनके साथ क्या होता है वही इस सीरीज में दिखाया जाता है। अभी बात करते हैं इंटरनेशनल वीडियो ऑन डिमांड रिलीजेस की, जिसमें सबसे पहले 2023 की एक नई एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी द चैनल, जो एक बैंक रॉबरी वाली एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसकी कहानी एक बैंक हाइस्ट की होने वाली है। जब बैंक रॉबर्स की टीम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो वो FBI के हाथ लगने वाले हैं, तो कैसे बचते बचाते हुए निकल पाते हैं या नहीं, वही हमें इस मूवी में एक्शन और थ्रिल के साथ दिखाया जाएगा, जो अभी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही वीडियो ऑन डिमांड पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है 2023 की ही एक और नई एक्शन थ्रिलर मूवी द फ्लड, जो भी 2023 की ही एक बढ़िया मूवी है जिसकी कहानी एक लेडी की होने वाली है जो अभी एक बड़े तूफान की आड़ में जेल से भागने वाली है, लेकिन जेल के बाहर उसकी जिंदगी और भी खतरे में आने वाली है जब खुले में वहाँ एक बड़ा क्रोकोडाइल घूम रहा होता है। तो कैसे उस क्रोकोडाइल से अपनी जान बचाती है वही हमें इस मूवी में सस्पेंस और थ्रिल के साथ दिखाया जाएगा इस मूवी में, जो अभी रेंटल बेसिस पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद बंगाली ऑडियंस के लिए एक नई सस्पेंस ड्रामा वेब सीरीज खयापा का सीजन 4, जिसे अभी ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही अड्डा टाइम्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, जो एक बड़ी बंगाली वेब सीरीज है जिसका सीजन 4 अभी ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है ओनली अड्डा टाइम्स के OTT प्लेटफॉर्म पे ही। इसके बाद बात करते हैं आहा के OTT प्लेटफॉर्म की, जहां पे 2 मूवीज रिलीज हो चुकी हैं, जिसमें पहली है नेनू स्टूडेंट सर, जो एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मसाला मूवी है जो अभी ओनली तेलुगु लैंग्वेज में ही आहा के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है एक और क्राइम सस्पेंस ड्रामा थ्रिलर मूवी मैन 2, जिसे ओनली तमिल लैंग्वेज में ही आहा के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है। अभी बात करते हैं थिएटर्स की, जहां पे एक बड़ी हिंदी मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है फाइटर सोमन, जो एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है और आज से ही थिएटर्स में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है साउथ की एक नई बड़ी एक्शन क्राइम थ्रिलर मसाला मूवी मावीरन, जिसे ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में ही एंड ओनली थिएटर्स में ही रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद है एक नई मराठी मूवी डेट भेट, जो भी अभी ओनली मराठी लैंग्वेज में ही थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। इसके बाद है पंजाबी ऑडियंस के लिए एक नई हॉरर कॉमेडी ड्रामा मूवी कदे दादे दियां कदे पोते दियां, जो अभी आज से ही ओनली थिएटर्स में ही रिलीज हो चुकी है, जिसमें हमें एक हॉरर कॉमेडी देखने को मिलने वाली है। इसके बाद है एक नई हिंदी ट्रू क्राइम थ्रिलर मूवी अजमेर 92, जो एक बड़ी हिंदी मूवी है जिसे अभी आज से ही थिएटर्स में रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें हमें 1992 में हुए एक सच्चे क्राइम की कहानी दिखाई जाने वाली है, जब कुछ लड़कियों को किडनैप करते हुए उनको ब्लैकमेल किया जाता था और एक सेक्स स्कैंडल में पुश किया गया था। बाकी पूरी कहानी क्या थी वो आप इस मूवी में देख सकते हैं, जो अभी तो ओनली थिएटर्स में ही रिलीज हुई है, लेकिन हमें अगस्त मंथ के एंड तक किसी न किसी OTT प्लेटफॉर्म पे भी देखने को मिल सकती है। तो ये था आज का कंटेंट। बाकी आने वाले दिनों में हमें और भी बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलता रहेगा, जिसके बारे में मैं ऐसे ही आपको अपडेट्स देता रहूंगा। तो ऐसे ही मजेदार अपडेट्स लेते रहने के लिए वो नीचे छोटू सा लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन दबाना ना भूलें। ऐसे ही और भी डेली के डेली अपडेट्स लेते रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे फॉलो करते रहें, जहाँ पे मैं रोज के रोज अपडेट देता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।